महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने तो बीजेपी की हालत ही खराब कर रखी है। सहयोगियों के बलबूते सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए अब वही सहयोगी गले की फांस बन गए हैं। बीजेपी के लिए सहयोगियों को मनाना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि अभी तक सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है और अमित शाह से भी मामला नहीं संभल पा रहा है और बात इतनी बिगड़ चुकी है कि शिंदे कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी भले ही दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट बंटवारे पर कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, सब कुछ फाइनल हो गया है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस तो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 10 सीटों पर मामला फंसा है, बाकी का सब क्लियर है। लेकिन अभी तक महायुति 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। जिन 189 सीटों पर उम्मीदवार घोषित भी किए गए हैं, तो इसमें से 175 से ज्यादा वो सीटें हैं जहां महायुति के विधायक हैं। यानी जो सीट जिस दल के पास थी उसी फॉर्मूले का पालन सीट बंटवारे में हुआ है। लेकिन जो सीट महाविकास आघाड़ी के पास है, वहां किस दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। मुंबई से लेकर पुणे तक दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। लगातार 3-4 दिन से बैठकें जारी हैं। सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, साफ संकेत दे रहे हैं। संकेत क्या, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि अगर सीट बंटवारे में हमारी नहीं सुनी गई तो गठबंधन भी टूट जाएगा। इन धमकियों ने बीजेपी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। वैसे बीजेपी हाईकमान की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है, सब चंगा सी है कहा जा रहा है, जैसा कि बीजेपी हमेशा कहती ही है। ये भी कह रही है कि मामूली विवाद कुछ सीटों का है। लेकिन बीजेपी आलाकमान के चेहरे का उड़ा हुआ रंग तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। चेहरे की हवाइयां बता रही हैं कि ये मामला बढ़ता जा रहा है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। ऐसा पेच फंसा कि खुद अमित शाह जुटे हैं और हैरानी की बात यह है कि अमित शाह से भी मामला नहीं सुलझ पा रहा है। तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग बहुत मुश्किल है और इस बात का अंदाजा तो तभी लग गया था जब देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव की सारी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी। बीजेपी आलाकमान ने बाकायदा ऐलान किया था कि सीट शेयरिंग से लेकर सब कुछ देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे, सभी दलों से बात भी वही करेंगे। लेकिन जब उनसे ये सब नहीं संभाला गया तो अमित शाह को मामला पहुंचाया गया और अमित शाह की एंट्री हुई। लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तक भाजपा की लीडरशिप वाले महायुति ने किसी औपचारिक समझौते का ऐलान नहीं किया है। अब तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि महायुति में शामिल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें छोटे दल जो महायुति के साथ हैं उन्हें दी जाएंगी। रोज नया फॉर्मूला मीडिया के जरिए सामने लाया जाता है, लेकिन फॉर्मूले को लेकर कोई भी नेता बयान नहीं देता है और इस बीच पता चलता है कि फॉर्मूला ही गलत है और फिर एक दूसरे फॉर्मूले पर बात चलने लगती है। अभी तो सीटों से लेकर बातचीत ही पूरी नहीं हो पाई है। बातचीत तो चल रही है और अब खबर आ रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद इस मामले को डील कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर सीटों पर मंथन किया। इसके बाद शिंदे और अजीत पवार को भी दिल्ली बुला लिया गया। तो पहली बैठक में तो सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे ही नहीं थे और इसके बाद कयासों का बाजार, चर्चाओं का बाजार गर्मा गया कि अब शिंदे ने अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को कि अगर हमारी नहीं मानी तो फिर अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिएगा। खैर, बहुत ज्यादा मनाया गया, बहुत ज्यादा मनामने शिंदे के किए गए और उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे और फिर सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली में एक बैठक में शामिल हुए। इन नेताओं के साथ अमित शाह ने कुल 25 सीटों को लेकर मंथन किया, खास तौर पर 5 सीटों को लेकर। तीनों दलों के बीच खींचतान देखी जा रही है और कोई भी दावेदारी से पीछे हटता नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अमित शाह खुद ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को समझौते के लिए राजी करने में जुटे हुए हैं। शिवसेना और भाजपा के बीच पालघर, बोईसर और बसई सीट को लेकर खींचतान है। इसी तरह नालासोपारा सीट भी ऐसी है जहां से दोनों ही दल चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजीत पवार की एनसीपी और भाजपा के बीच बड़गांव, शहरी, अश्ती और तसगांव सीट पर भी खींचतान है। ऐसी कम से कम 5 सीटें हैं जिन पर तीनों दल दावा नहीं छोड़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों को लेकर भी तीनों दलों के बीच मतभेद है। भाजपा ने एनसीपी विधायक नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया है।
भाजपा का कहना था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था और वो जेल भी गए थे। उन पर दाऊद इब्राहिम से लिंक होने का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, भाजपा के विरोध के बाद अजीत पवार पीछे भी हट गए और नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि भाजपा के विरोध के बीच अजीत पवार ने एक नया रास्ता निकाल लिया। उन्होंने नवाब मलिक को तो टिकट नहीं दिया, लेकिन नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से टिकट जरूर दे दिया। महायुति के लिए एक चिंता की बात यह है कि छगन भुजबल के बेटे समीर ने शिवसेना विधायक सुहास कांडे के खिलाफ नांदगांव से लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो अब एनसीपी शरद पवार में शामिल भी हो चुके हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी भी कई रैलियां करने वाले हैं। वो 7 से 14 नवंबर के दौरान यहां पर सक्रिय रहेंगे। वो भाजपा के अलावा एनसीपी और शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह ने महाराष्ट्र भाजपा से कहा है कि बागियों को बिठा दें क्योंकि उनके जरिए बड़े नुकसान का डर है। याद रहे कि किसी भी तरह से कोई बागी हम में से खड़ा ना हो जाए और अगर खड़ा भी हो तो हमारा समर्थन उसे ना मिल जाए। यानी अमित शाह की नजर इस वक्त बागियों पर ही है क्योंकि वो समझ रहे हैं जिस तरह से अभी से इतनी भगदड़ है, ऐसे में कल को जब सीट बंटवारा होगा, जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, किस सीट से किसे उतारा गया है, तब ये भगदड़ और तेजी से हो जाएगी और उसी को लेकर अभी से ही अमित शाह ने ये साफ संदेश दे दिया है। खैर, अब थोड़ा पीछे चलते हैं तो 2022 में जब बीजेपी ने शिवसेना में सेंधमारी करके उद्धव से कुर्सी छीन ली थी, तो इसके कुछ ही महीने बाद बीजेपी ने एनसीपी में सेंध लगाई थी और एनसीपी को भी तोड़ दिया था, अजीत को अपने साथ ले आई थी। तो उस समय इसके पीछे का मकसद जो माना गया था वो ये था कि अगर शिंदे के साथ आए विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो कहीं सरकार ना गिर जाए, इसलिए अजीत को साथ लाकर बीजेपी ने सेफ गेम खेला था। इसके बाद करीब 2.5 साल तक बीजेपी ने दो सहयोगियों के बलबूते सरकार भी चलाई। हालांकि बीच बीच में उठापटक की खबरें आती रहीं, लेकिन सरकार चल गई। लेकिन तब बीजेपी ने ये नहीं सोचा था कि जिन सहयोगियों के दम पर बीजेपी ने सत्ता हथियाई है, वही सहयोगी आगे चलकर उसके लिए जी का जंजाल बन जाएंगे, क्योंकि सहयोगी लगातार अब बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं और चुनावों के नजदीक आते आते तो ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। यानी साफ कहा जा सकता है कि एमबीए अपनी तैयारियों में जुट गई है, सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, सब कुछ सेटल है। लेकिन इसके उलट एनडीए यानी सत्ताधारी एनडीए अभी तक सीटें ही फाइनल नहीं कर पाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह एमबीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही बताया जा रहा है, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब बीजेपी पर इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि जैसे एमबीए ने सीटों का बंटवारा किया है उसी तरह एनडीए में भी सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी राजी होती है या नहीं होती, और अगर बीजेपी राजी नहीं होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही है कि अजीत पवार ने अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट देकर बगावत का सुर तेज कर दिया है। एक तरह से उन्होंने जिस तरह सना मलिक को जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया है, उससे ये साफ है कि उसने बीजेपी के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे ने जिस तरह से बगावती सुर तेज कर दिए, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारी नहीं सुनी तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। और दूसरी तरफ जिस तरह से शिंदे गुट के नेता बार बार ये याद दिला रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये सारी स्थितियां अभी एनडीए के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं, बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। देखना होगा कि समय रहते बीजेपी इस मुश्किल को संभाल पाएगी या नहीं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है और अगर बीजेपी इस मुश्किल को नहीं संभाल पाती है तो फिर क्या भूचाल आने वाला है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।